तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर जुड़ चुके हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज को सीखने वाले हैं, यानी साधारण ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको हम पूरा पूरा सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 12,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो ज्ञात कीजिए, यानी कितना होगा ज्ञात करना है हमको। यानी 12,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हल। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या क्या है, यानी क्या क्या हमको यहाँ पर प्राप्त है, क्या क्या रेसिपी यहाँ पर दी गई है हमको तैयार करने के लिए। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, 12,000 रुपए। ठीक है, हम इसको मूलधन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मूलधन। और मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, और उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है? तो 12,000 दिया हुआ है। ठीक, फिर आता है दर। ठीक है, रेट, जो रेट है, जो दर है वो कितना है? तो 10% प्रति वर्ष है। यानी दर, दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है और स्मॉल आर से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो दर कितना है? तो 10% प्रति वर्ष। तो 10% वार्षिक। वार्षिक दर। फिर आता है समय, यानी समय कितना हुआ, कितने समय का हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है हमको 2 वर्ष का। ठीक है, समय, समय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम यानी समय 2 वर्ष का है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना है? तो 12,000 है। दर जो है, जो रेट है, वो कितना लगाया गया है? तो 10% वार्षिक, यानी 1 साल में 10% उसका वार्षिक ब्याज है। समय कितना है? तो 2 साल का समय दिया गया है। साधारण ब्याज हमको 2 साल का निकालना है 12,000 का 10% के दर रेट से। तो चलिए हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, अब देखिए, साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। हमने यहां पर अंग्रेजी में ही फार्मूले को लिख दिया। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब हो गया दर यानी रेट, और T का मतलब हो गया समय यानी टाइम। ठीक है, टाइम यानी समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो हमको साधारण ब्याज का जो हमारा सूत्र होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो सूत्र तो हो गया। अब चलिए सूत्र के अनुरूप हम अपने सवाल को रख लेते हैं। तो SI तो हमको पता नहीं है, SI निकालने, SI बराबर कितना हो गया? P यानी प्रिंसिपल, यानी जो हमारा मूलधन है वो कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो 12,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12,000।
तो ये आ गया हमारा 12,000 गुणे रेट यानी दर कितना दिया हुआ है तो 10% यानी 10 गुणे समय कितना दिया हुआ है तो 2 साल के यानी 2/100 इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहां पे हमारा 1 0 से 1 0 1 कट गया और इस 1 0 से 1 0 1 कट गया। ठीक है, बचा कितना तो इधर बचा 1200 और गुणे में 1 गुणे 2 बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सभी संख्याओं में बटे में 1 रहता है। तो SI बराबर कितना निकला तो 1200 गुणे 2 1 का 2। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है निकल के कितना आया तो 12 दूना 2400। ठीक है, तो जो 12,000 का है 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा तो मेरे भाई 2400 रुपए होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो वीडियो अगर समझ में आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।